क्लास नहीं चल रही, नो स्क्रीन, नो ऑडियो, नॉट विजिबल। नहीं साहब, क्लास एकदम बराबर चल रही है। 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या चीज है? E1 एक्सरसाइज 1। अच्छा, अपन एक्सरसाइज 1 दी थी कि कोई एक्सरसाइज 1? एक मिनट डीपीपी के साथ में ना एक्सरसाइज 1। जस्ट ए मिनट। हाँ, हम्म, हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 आवाज आ रही है एकदम बढ़िया। एक्सरसाइज 1 ही दिया था, एक्सरसाइज 2 में दिया था क्या क्वेश्चन? अच्छा, हाँ, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है? फटाफट फटाफट। एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, फटाफट से। ऐसे नहीं, आप तो एक एक करके बता दो ताकि आप मेरे को उसमें लफड़ा नहीं रहे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक फटाफट से। एक्सरसाइज 1 में जल्दी बताना भाई। 1 2 3 4 5। 1 से 5 तक में कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 अटका और 5 अटका एक बच्चे का। एक एक करके बताना, आप ऐसे जाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, रैशनलाइज कर लेना। लिमिट आपको दे रखी है x टेंड्स टू 2। ठीक है, रैशनलाइजेशन के साथ ही हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस एक्स, माइनस में यहां हो चुका होगा 3 अपॉन नीचे हो चुका है x माइनस 2 इंटू में सी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस √2 प्लस एक्स और प्लस का √3। ये हो चुका है ना भाई। तो आपको यहां ऊपर की तरफ दिख जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2, अंडर में 2 प्लस एक्स माइनस 2 दिख जाएगा, है ना भाई। और नीचे आपके पास में x माइनस 2 चल ही रहा है। ठीक है, और जो भी अंडर में चल रहा है, देखो अब मैंने आपको कहा था जो मल्टीप्लाई में होता है उसमें आप लिमिट डाल सकते हो। तो आप x की जगह 2 सीधा पुट कर सकते हो। तो x की जगह किसी बच्चे ने अगर 2 पुट किया, ठीक है ना, तो 2 पुट करते क्या क्या हो सकता है वो बता देता हूं उसको, जल्दी से समझना भाई। x की जगह अगर आपने 2 पुट किया तो यहाँ कितना हो जाएगा? अंडर में 2 पुट करते ही 4, 4 का हिसाब से 3, ठीक है ना, प्लस √3। सही है, तो 2√3 हो गया। अब आप चाहो तो 1/2√3 को ले जाओ बाहर, आपकी लिमिट इतने पे चलने दो, x की जगह पे 2। अब इस जगह पे फिर से रैशनलाइजेशन लगा लो, तो रैशनलाइजेशन लगाते कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स माइनस 4। सोच लेंगे, नीचे आपके पास हो चुका होगा x माइनस 2, ठीक है ना, और इसका कॉन्जुगेट √2 प्लस एक्स प्लस 2। सही है, 2 प्लस एक्स प्लस 2। और आपको पता होगा ये बन गया x माइनस 2, है ना। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x की जगह 2 इसमें पुट कर दो तो 1/2√3 तो है ही ये वाला। इंटू में x की जगह 2 पुट करते कितना हो जाएगा? 1/2 और 2 का 2 प्लस 2, माने आपका आंसर हो जाएगा 1/8√3। कोई आंसर है क्या इसमें? डी आंसर हो गया, राइट है। ये इसका सबसे आसान रास्ता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, हालांकि इतने ज्यादा तरीके से क्वेश्चन ना पूछे। लिमिट में दे रखी है x टेंड्स टू 1 nth रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन में mth रूट ऑफ x माइनस 1। ये क्वेश्चन है। या तो आप लॉपिटल लगाओ या फिर x की जगह कांस्टेंट में मैंने सिखाया था कांस्टेंट प्लस h या कांस्टेंट माइनस h, आप अपनी सहूलियत से खेल जाइए। ये दिख रहा है मुझे 1 प्लस h की पावर 1/n माइनस 1। नीचे मुझे दिख रहा है 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच की पावर 1/m माइनस 1। बीटी लगाते ही हो जाएगा 1 प्लस एच बटा एन माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एच बटा एम माइनस 1। 1 और 1 कटा, 1 और 1 कटा, एच से एच कटा, आंसर हो गया m/n। लीजिए, है क्या कोई आंसर? m/n माने सी आंसर हो गया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 किया गया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा लिमिट x टेंड्स टू a, मैं सीधा लॉपिटल लगा रहा हूं, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। नीचे आ जाओ, नीचे इसका डिफरेंशिएशन कितना, अंडर रूट एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन 1/2 √x+a, और x+a का डिफरेंशिएशन 1 माइनस अंडर रूट 2a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है। सही है, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अब जिनको ये समझ में आ गया वो क्या क्या चीजें काटेंगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 और 2 तो कट गया, ठीक है, और तो मेरे को अभी तक कुछ कटता दिखेगा। अगर मैं x की जगह a डालता हूं तो x की जगह a डालते ही ये हो जाएगा 2 माइनस x की जगह a डालते ही हो जाएगा a, इस x की जगह a हो जाएगा, यहां हो जाएगा a² + 3a² 4a², इसका अंदर 2a, ठीक है ना भाई। अच्छा, x की जगह a डालते ही हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2a। सही है। अब बाकी मुझे पता नहीं है क्या आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है इसका आंसर √2 है। ओके, अगर √2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को कितना दिख जाएगा, यहां से अपने को दिख जाएगा कितना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां ऊपर की तरफ बच जाएगा 3/2, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, तो कैंसिल आउट होने के बाद बच रहा है 1/2 √a। सही है ना। अच्छा, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, माने √a बराबर 1/3, माने a बराबर 1/9। कोई आंसर है क्या इसका, हमसे क्या कुछ मिस्टेक हो गई क्वेश्चन के अंदर, 2 माइनस 1/2, हाँ ये वाला, हाँ तो वो √2 क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे इससे कट गया। हमसे वैसे तो कोई गलती नहीं हुई है मेरा जहां तक ध्यान है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x² + 3a², और x² का डिफरेंशिएशन वही भी 2x, करेक्ट है ना। नीचे की तरफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√x+a माइनस ये खत्म, इक्वल में √2 चल रहा है। अब मैं x की जगह पर कैंसिल आउट करके इन दोनों को x की जगह a डालता हूं, ठीक है। x की जगह a डालता हूं, तो x की जगह a डालने पर कितना हो जाएगा, a/a² + 3a², ये अपना 2√2a आएगा, बराबर है भाई a/2a, ये 1/2 हो गया, 3/2 भी झकास है एकदम। नीचे की तरफ कितना हो रहा है, a + a 2a, 2√2a। सही है ना भाई। अच्छा, 1/9 ही आंसर है, ओके, मतलब इसका आंसर ही रॉन्ग है। ए डी आंसर है ना यार, सही तो है। नहीं, और क्या, मैं इतनी देर से परेशान हो रहा हूं, आंसर 1/9 आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला, और मैं सोच रहा हूं 1/2 √2 आंसर है, एनीवे नो इश्यू। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चे ने किया ln, ब्रैकेट में दे रखा है sin3x, नीचे दे रखा है ln sin x। हाँ भाई, कितने लोगों से हुआ, 6 हो गया, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां तक हो गया क्या, किसी से हुआ ये वाला, डन, 6 हो गया। कुछ नहीं करना है, लॉपिटल मारो ना, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म है, लॉपिटल लगाओ आप सीधा, लॉपिटल होते ही 1/sin x sin3x, और sin3x का पहले लॉग का होगा, लॉग के कारण 1/sin3x, फिर sin3x का, ध्यान से समझना बेटा, ln sin x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर ये है ना तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं कि पहले लॉग का करते हैं, लॉग के कारण 1/sin x, फिर sin x का cos x, ऐसे, फिर sin x का cos x, है ना। तो अगर मैं करता हूं तो ln के कारण 1/sin3x, sin3x का sin3x का 3 cos 3x, sin3x का 3 cos 3x, सही है ऐसे। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे की तरफ आपके पास बन रहा है ln sin x का 1/sin x और sin x का cos x, और आपका लिमिट क्या चल रहा है दोस्तों, x टेंड्स टू 0 चल रहा है, तो ये क्या बन गया 3 cot 3x, और नीचे बन गया ओनली cot x। अच्छा, एक सोचो, 3 को तो 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 अभी भी बना के रखा, एक छोटा सा काम करा है। अच्छा, ये भी तो लेकिन आपसे बनना चाहिए,
कॉट एक्स को ऊपर लेके गया हूं, टेन एक्स ले गया, कॉट 3x को नीचे ले आया, टेन 3x। पहले ये सोच लो कि ये सही है कि नहीं है। सही है? क्या यहां तक की बात सही है? सबसे पहले ये सोच लो कि यहां तक सही है या नहीं है। यहां तक हो गया? यहां तक बराबर है ना भाई? बड़े ध्यान से, यहां अटक गया था, अच्छा तने यहां पे अटक गया। ठीक है, अब सुनो, आप x की जगह जीरो डालो, टेन जीरो जीरो होता है, 3 इंटू 0 0, टेन जीरो फिर जीरो होता है। 0/0 में क्या सिखाया था? लॉपिटल लगा लेना। तो 3 की जगह 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, और लॉपिटल में करते क्या है? डिफरेंशिएशन। 10x का डिफरेंशिएशन कितना? सेक स्क्वायर एक्स। टेन 3x का कितना? सेक स्क्वायर, फिर 3x, और फिर 3x का 3, वो भी तो आएगा, याद है ना? 10x में 10x का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का कितना? 1, लेकिन 1 की गुणा कौन दिखाता है? तो इसलिए नहीं दिखाई, लेकिन सेक स्क्वायर 3x, 3x का 3, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। अब आप x की जगह 0 डालो, तो जैसे आप x की जगह 0 डालोगे, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर 0, और यहां हो जाएगा 3 टाइम्स सेक स्क्वायर 0, और आपको पता होना चाहिए सेक 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 अपॉन 3 × 1, आंसर इज 1। सही है? हाँ, तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिन्होंने अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है, उन लोगों के लिए तो बहुत काम का है कि अपने लॉपिटल से क्वेश्चन कर डाला। सही है, कोई बात नहीं, अगर आपका चेन रूल में थोड़ी गड़बड़ होती है चलेगा, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस न रहो। ठीक है, ग्रेट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट कर रहा हूं। ठीक है, बीटी लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे भी बीटी लग जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, फिर भी बीटी लगाने की जगह आप बड़े, जो भी बड़ा है वो कॉमन ले लेना। क्वेश्चन नंबर नहीं 8 में भी बीटी बता चुका हूं। ठीक है, ये सब मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सीधा क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। लिमिट क्या दे रखी है? x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है x+1 की पावर 10, प्लस में दे रखा है x+2 की पावर 10, ऐसे ही x की पावर 3 की पावर 10, डेड डैश होते होते लास्ट में दिया है x+100 की पावर 10, अपॉन में नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है x पावर 10 प्लस में 10 पावर 10, ये दे रखा है। अब क्या कहानी है सुनो। ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेना, सिखाया था ना। तो आपको पता है इधर से मैं x कॉमन कॉल दे रहा हूं कि x तुम बाहर आओ, तो x जब बाहर आएगा तो क्या दिखेगा? x पावर 10, यहां क्या छूटेगा? 1+1/x की होल पावर 10 छूटेगा कि नहीं छूटेगा? प्लस इधर से भी मैंने इस x को कहा तुम भी बाहर आ जाओ, तो x बाहर आएगा तो क्या दिखेगा? x पावर 10, वो x पावर 10 में ओवरऑल बाहर बुला रहा हूं, तो यहां से क्या छूटेगा? 1+2/x की होल पावर 10। समझ रहे हो? ऐसे ही मैं इसमें से भी x को बाहर बुला रहा हूं, तो x पावर 10 बाहर आएगा ना, वो 10 मैंने बाहर ले लिया है, यहां क्या छूटेगा? 1+100/x की होल पावर 10। सही है, इसको तो मैं छू ही नहीं रहा। नीचे x की पावर 10 प्लस 10 पावर 10 लिखा है, तो x की पावर 10 ही कॉमन ले लिया। कॉमन लेते 1+10 पावर 10 डिवाइड बाई x पावर 10, यही तो बचेगा। इस x की पावर 10 से x की पावर 10 काट दो। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे ही आपने ये कैंसिल आउट करा, कैंसिल आउट करते ही अब आप x को आदेश दो, लग जाओ, आप अपनी लिमिट लगाओ, कोई तकलीफ नहीं। जैसे आप लिमिट लगाओगे इनफाइनाइट रखते ये 0, ये 0, ये 0, यहां से 1 की पावर 10 बचेगा, 1 की पावर 10 1, प्लस यहां से 1 की पावर 10 बचेगा 1 1, और ऐसा कितना? 1। कोई बता सकता है कितनी बार? 100 बार। 100 बार आपके पास में 1 1 1 1 आएगा, और नीचे जैसे x की जगह इनफाइनाइट लगोगे तो इनफाइनाइट किसी के भी नीचे डिवाइड में क्या छोड़ेगा? 0, तो नीचे 1+0, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया? 100। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? हाँ, बड़ा सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, रेडी? अच्छा, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट दे रहा हूं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1,
या तो आप x की जगह पे 1 + h रख लेना, या तो, और अगर आप नहीं रख पा रहे बेटा तो इसे समझो, ये आपको दे रखा है 7 + x³ की होल पावर 1/3 माइनस 3 + x³ की होल पावर x² की होल पावर 1/3। मैं गलत तो नहीं सोच रहा? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं, क्योंकि 1/3 नहीं है, 1/2 नीचे x-1 है। अगली लाइन में क्वेश्चन खत्म। x की जगह 1 डालो बेटा, x की जगह 1 डालते ही 7 और 1 8, 8 की पावर 1/3 2, यहां पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 - 2/1 - 1, क्या 0/0 आ रहा है? लॉपिटल लगाओ। लॉपिटल में करते क्या है? डिफरेंशिएशन। रैशनलाइजेशन तो लग ही नहीं सकता, एक क्यूब रूट है और एक अंडर रूट है, लग ही नहीं सकता रैशनलाइजेशन। ध्यान रखना, मैंने सिखाया था ना, जब भी डिग्री सारी दो दो नहीं हो तो रैशनलाइजेशन नहीं, फिर बीटी लगाओ, और नहीं तो लॉपिटल लगाओ। और लॉपिटल में कैसे करना है, क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन वो डिफरेंशिएशन है जो फिजिक्स में सिखाया जाता है सिंपल, वो भी बच्चा आराम से इसको कर सकता है। देखो जरा, क्या आपको एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन याद है? एन एक्स की पावर n-1, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका डिफरेंशिएशन 1/3 7 + x की होल पावर 1/3 - 1, दैट इज -2/3। सही है? अच्छा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/2 3 + x की होल पावर -1/2, 1/2 - 1। नीचे का डिफरेंशिएशन बहुत मस्त है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो नीचे तो 1 हो गया, अब x की जगह 1 डाल दो, तो आपको दिख जाएगा 1/3 2 के क्यूब की पावर -2/3। सिर्फ आंसर नहीं लिख रहा, सिर्फ आपके लिए छोड़ दूंगा, यहां 2 के स्क्वायर की पावर -1/2 आगे आप कर लोगे, बस एज इट इज कॉपी में कर लेना और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x का क्यूब है, अच्छा ओके, मैं इसको भी ठीक कर लेता हूं। अगर x का क्यूब है, रुको 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 रुको, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा उठा रहा हूं, ठीक है बेटा, पीछे उठा रहा हूं, क्योंकि जगह भी कम थी तो उस वजह से चीजें भी सही नहीं बैठ रही हैं। मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। लिमिट में है x टेंड्स टू 1 7 + x³ की होल पावर 1/3 3 + x² की होल पावर 1/2 अपॉन x - 1। फटाफट से लॉपिटल लगा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे का डिफरेंशिएशन 1 - 0, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं n, फिर 7 + x³ की होल पावर -2/3, और क्योंकि x का क्यूब है तो याद रखना, देखो अब x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 तो मैं दिखाता नहीं, 7 का डिफरेंशिएशन 0 और x³ का 3x²। सही है? अच्छा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन n आ गया 3 + x² की होल पावर -1/2 आ गया, ये तो हुआ पावर का, ठीक है। अब 3 + x² का डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, चाहो तो इस 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, अब x की जगह 1 रखवाओ, तो जैसे x की जगह 1 रखवाओगे ये हो जाएगा 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 की पावर -2/3, और x की जगह 1 रखते ही इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 रखते ही हो जाएगा 4 माने 2 का स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 1। सही है? अब क्या करोगे, 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, 2 की पावर -1/2 1/4, और माइनस में 1/2, बाकी आप जानते हो, ठीक है। यहां तक की बात हो गई, आगे बढ़ो। 9th का हिंट दे देता हूं, n+1 की पावर 4 कॉमन ले लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बता रहा, रैशनलाइजेशन सीधा हिंट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं करना, रैशनलाइज कर देना बेटा, रैशनलाइजेशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13, un इज इक्वल टू में दे रखा है n फैक्टोरियल अपॉन में n+2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी रुको, आप ये जानते हो कि n फैक्टोरियल, इसको मैं लिखता हूं n+2 बाहर, ठीक है, n+1 बाहर, और फिर n फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, और ये कट गए, माने un बेसिकली इतना सा है। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है मुझसे? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को Sn इज इक्वल टू सिग्मा un बताओ। तो हमने कहा आप एक काम करो, आप अपनी तरफ से अपने un को हटाओ और हमारी वाली वैल्यू को पुट करो। उसने कहा क्या है un की वैल्यू, हमने कहा 1/n+1, ठीक है, इंटू 1/n+2 है।
उसने कहा जो हुक्म साहब, लेकिन हम सिग्मा में मल्टीप्लाई नहीं प्लस माइनस बर्दाश्त करते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इनका डिफरेंस बताओ। तो उन्होंने कहा डिफरेंस है एक। अगर डिफरेंस एक है तो हमने लिखा सिग्मा 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन छोटा पहले बड़ा बाद में। याद आया आपको? इस 1/1 का तो कोई महत्व ही नहीं था, तो हटा लो इसको, सीधे बात। अब आपको पता होना चाहिए आपकी n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से लेकर के और n तक, ये आपका Sn है। अब आप एक एक करके वैल्यू डालते जाओ। n की जगह 1 डालोगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, प्लस अगली बार जैसे ही 2 डालोगे 1/3 माइनस 1/4, प्लस अगली बार 1/4 माइनस 1/5, डैडा डैश डैडा डैश डैडा डैश। n की जगह n डालते 1/n+1 माइनस में 1/n+2। अब क्या करोगे, अब काटोगे, राइट। अब बारिश चालू हो जाएगी, तो जैसे ही बारिश चालू होगी तो आपको सोचना ही नहीं है, बचेगा 1/2 माइनस 1/n+2। और ये कौन है आपका, Sn है। आपकी लिमिट क्या है, लिमिट आपकी n टेंड्स टू इन्फिनिट है। तो जैसे ही लिमिट लगेगी तो लिमिट यहां भी लगेगी, और n की जगह इन्फिनिट लगते ये पीछे वाला 0, क्योंकि 1/∞+2। तो आंसर कितना हो गया, 1/2 माइनस 0, माने आंसर कितना, 1/2। सही है। आप या तो पूरी सीरीज बनाओ या सीधा खेल जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। अच्छा, ट्रिक से आपने 1/2 बनाया, हाँ वो ऋषि भी लिख रहा है ट्रिक। ठीक है, आंसर मैचेस, ओके, ठीक है। ठीक है, नहीं ये सब बहुत काम की चीजें चल रही हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी बिल्कुल आपको सख्त जरूरत है, सख्त कहते हैं ना, सख्त जरूरत है। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि यार यार ये क्वेश्चंस ही तो हम लोगों ने ट्राई किए थे घर में, है ना। हाँ, जो क्वेश्चंस नहीं हुए उन्हें दोबारा ट्राई कर लेना आप, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं, बस हिंट ही करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहता है कि an करके कोई चीज है जो कि सिग्मा 2k से बनी है। हमने पूछा k कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। तो मैं आपको बता देता हूं, 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा k रह जाएगा। k की वैल्यू आपको 1 से लेके n तक दी है, और आप इसे जानते हो 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम मांग रहा है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। 2 काट दो तो आपका a n क्या है, बेसिकली n² + n हो गया, ये आपका a n हो गया, इसे आप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए bn क्या चीज है भाई, bn क्या चीज है, bn आपके लिए k = 1 से लेकर के n तक की वैल्यू है, और अब की बार आपके पास 2k-1 है। अब 2k-1 का क्या मतलब होता है, 2k-1 मतलब ऑड, तो 1 3 5 ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो लास्ट में 2n-1। इसका मतलब ये n ऑड नंबर का सम है, n ऑड नंबर्स का सम आपसे मैं ये मांग रहा हूं। आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता देता हूं, n ऑड नंबर का सम n² होता है। तो आपका bn क्या हो गया, n² हो गया। अब क्वेश्चन ने अब पूछा कि हमारा क्वेश्चन ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पे √an माइनस √bn क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि √an माइनस √bn क्या होगा। हमने कहा रुको जरा क्वेश्चन को समझने तो दो, an क्या है, an ये है, √ में कितना n² + n, bn n² है, n² का मतलब n मान लेते हैं अपन, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चला अब क्या किया जाए, तो हमारे दिमाग में आया यार √ माइनस समथिंग होने पे तो सर रैशनलाइजेशन सिखाए थे, तो हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करते ही √